एको बार नहीं खाए आइल एक दिन एक लोटा गिरल बा एक दिन आइल बा आई एक लोटा गिरल बा। अब 100 बरस पहले के मोरी पुराना है, घर भी पुराना है। अब बाद में पाइप लगा, अब बाद में पाइप लगा है। सब लोग कैसे कह रहे हैं कि मोरी बाद में बना है? तो ओकरा के उच्च पदाधिकारी आके ओकरा के इंक्वायरी करो। जानवर पीबे ना करू में पानी आदमी लेके करू तो टाइफाइड तुरंत हो जाएगी। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लहलादपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत में 11 नंबर वार्ड में। 11 नंबर वार्ड में चूँकि नल जल का रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, हर प्रखंड के हर पंचायत में हम जा रहे हैं कहाँ क्या स्थिति है। उसी दौरान आज हम पहुंचे हैं लहलादपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत के 11 नंबर वार्ड में। 11 नंबर वार्ड में क्या स्थिति है नल जल की, हम यहाँ के ग्रामीणों की जुबानी जानेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं कि किसी के घर में पानी निकासी का जगह नहीं है, इसलिए नल जल के लोग आए थे लेकिन नल जल नहीं लग पाया, जो ब्रीफिंग मैं भी आपको सुनवाऊँगा। अभी मैं यहाँ पूछ रहा हूँ इनसे। अच्छा, नल जल आपका नहीं लगा है? क्या है नहीं लागल। तो आया था लोग लगवाने के लिए? हाँ आए रहे लोग, तो पानी ज्यादा नहीं गिरे थे तो आप मना कर दी? माने आप मना कर दी कि नहीं लगेगा यहाँ? हाँ नहीं ना, तो पानी गिरला तो सड़क पर बहेला तो बोलेला। अच्छा, यही तो ना लगा। हाँ बोले माने नल जल का जो योजना है उसका लाभ आपको मिल रहा है? नल जल लगा है यहाँ? नल जल लगा है लेकिन पानी नहीं गिरा है, पानी बंद है। आज से चालू नहीं हुआ। जब से लगा है तब से चालू नहीं हुआ। तो फिर आपने कंप्लेन नहीं किया कहीं? कंप्लेन बहुत हुआ है, कंप्लेन तो डीएम के पास भी चला गया है। कौन है वार्ड आपका? वार्ड मेरा है, ये क्या नाम है इसका? निमो नहीं खे मोरी पड़े आज बा पानी। अच्छा, तो ऐसा नहीं खेला गोल शुद्ध पानी ना मिले ना, गंदा का पानी ना नो पी। जानवर पिएबे ना करे तो आदमी कैसे पी? ऐसा नहीं खेला गोल माने पाइप जो है वो सही जगह पर से नहीं आया ना, अथी में नाली में है, जहाँ गंदगी पानी गिरता है उसी पर आया है। तो इसके लिए कंप्लेन आप लोग नहीं किए? तो वो आएगा पूछने के लिए तब ना हम लोग कंप्लेन करेंगे। कोई फिक्र नहीं है ना, कोनो एक चिंता नहीं है। आज तक पानी नहीं आया। पानी भी छोड़ता है तो जहाँ तहाँ सब पाइप लीकेज है। सब गंदगी पानी उठा कर फेंकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पाइप कहाँ लगा हुआ है। उसी भय से लोग नल जल का पानी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। मतलब पानी का पाइप जो है वो गंदे जगह से आ रहा है, फूटा है, और पानी जब छूटता है तो लीकेज होकर के गंदा पानी लोगों के नल में जाता है। ये भी यहाँ के लोगों की शिकायत है। मैं चलूँ कि वह टंकी कहाँ है, दिखाएँ आपको। वो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो नाली है जिस नाली के से होकर के नल जल का पानी गया है। इसमें लीकेज होने के बाद ये नाली का पानी उसमें से हो करके और लोगों के घर तक जा सकता है, जिसमें सरकार योजना लगाई है कि लोगों को शुद्ध पानी मिले। और पानी से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो यह पानी अगर शुद्ध नहीं होगा तो फिर बीमारी ज्यों की त्यों बनी हुई। तो लाखों करोड़ों रुपए की सरकार की जो योजना नल जल की चल रही है वो तो बेकार है बिल्कुल। अब रह गई बात कि लगाने वाले व्यक्ति ने इसको जिस तरह से लगाया, कहीं कहीं ऐसा है कि पानी जाने का जगह नहीं तो बीच रास्ता भी खोद दिया गया है। लेकिन यहाँ बीच रास्ता क्यों नहीं खोदा गया और उसको ये नाली में किस तरह से पाइप लेके जाया गया, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं, मतलब ये है 11 नंबर वार्ड का पानी टंकी। यहाँ से पानी रिलीज होता है और उसी नाले की तरफ से होकर जाता है, जिसके चलते कुछ लोग पानी ले नहीं रहे हैं। इसके भाई दरवाजे पर आप देख सकते हैं, इधर ये 11 नंबर वार्ड ही है। मुख्य कारण वही है कि पाइप जो आया है वो नली से होकर आया। नला गंदगी है उसमें, उस गंदगी से हो सकता है पाइप फूट जाए तो लोगों के पाइप में पानी जाए। तो इस भय से भी कुछ लोगों ने नल जल का पानी नहीं लिया। कहीं कहीं लगा भी आया ही है, तो उसको कैसे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना? जबकि नल जल की योजना स्वस्थ जल के लिए, स्वस्थ जल की है। कहीं वो लीकेज कर जाए उसमें से जर्म्स तो जाएगा। ये ऐसे भी जी कैसे मानेगा? कहीं बिस्टा हुआ वहीं आपको बैठा दिया जाए, बिस्टा से और उस प्लेट से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वहाँ क्या खाया जाएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। कोई भी ह्यूमन बीइंग इसको सोच सकता है। इसका मतलब है प्रत्यक्ष है कि उसमें अब क्या हम बोलें। ये तो फारसी का एक शेर है, गोयम मुश्किलम न गोयम मुश्किलम। बोलते हैं तो मुश्किल है, नहीं बोलते हैं तब भी मुश्किल है। नहीं, कैसे हम चुप रहें? अरे हम लोग अब कुछ में हैं
अब तो आजकल जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो तो इसमें हमने पूछा था, हम 10th में पढ़ाया गया था मेरे गुरुजी ने कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। मैंने पूछा था कि सर हाउ, तो उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो तुम समझ जाओगे। अब हम इस पर क्या बोलें, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। अब्राहम लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, लेकिन उनको भी तो मार दिया गया। कहाँ वो रहे जो दास प्रथा को खत्म किया? नहीं। तो आज अगर कोई बोला जाए, अगर कोई बोलता है, कोई फैक्ट बोलता है तो उसको सुनिए कि आपके इसमें क्यों। श्री राम ने तो सुना था कि उसको, उस धोबी को मार दिया कि तुम क्यों कह रहा है कि सीता को कैसे है ना, अपनी तरफ किया कि नहीं न्याय की बात है। और उसमें है एक मेरी प्रजा का एक सदस्य कह रहा है, उसको उन्होंने दिखाया ना, तब न मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा जो समाज में बनी हुई है उसकी इज्जत रखनी है। हमको तैयब को कह रहा है कि कोई खराब है, तैयब सोचे कि क्या वजह है कि तुमको कोई खराब कह रहा है, कि उसको मार ही देंगे, खत्म कर देंगे। तो मैं देख रहा हूं, मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं भी लगवा लूं। मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं। मेरी पत्नी देखने नहीं गई थी कि वो पाइप से, वो नाले से होकर पाइप आ रहा, कहा कि नहीं उसमें तो हम हाथ नहीं धोएंगे। तो हम भी देखा, हम तो देखा कि आ ही रहा। अरे उसको बगल से आना चाहिए था, बगल से आना चाहिए था, या जगह जहाँ जगह नहीं वहाँ बीच रोड को खोद करके फिर उसकी भराई कर दी जाती है, उस तरह से आता है। हर जगह खुदाई हुई है नल जल के लिए। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपने अभी सुना तैयब खान सर जी को, यहाँ के एक प्रतिष्ठित शिक्षक जो बहुत सारे लोगों को IAS अफसर, दरोगा या बहुत सारे अफसर बना चुके यहाँ, और यहाँ एक मर्यादा की बात ये कर रहे हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी कार्यक्रम जब सरकार का लागू होता है तो ये पब्लिक का ध्यान रखा जाता है। यहाँ मोरी की तरफ से होकर के पाइप को लाना, यह भी कारण है कि यहाँ लोगों ने नल जल का उपयोग के लिए नहीं इस्तेमाल किया। अगर वह पानी बीच से लगा होता तो यहाँ भी वो लग सकती थी। स्पष्ट रूप से यह बात है कि वह पानी, अगर वह पाइप फूट जाए तो वह पानी सीधे घर को जाएगा, कीटाणु वाला पानी या जो भी गंदगी वाला पानी। फिर यहाँ जो सरकार कह रही है कि स्वस्थ जल मुहैया हम करा रहे हैं घर घर नल जल योजना के तहत, वो यहाँ बिल्कुल फेल है। 11 नंबर वार्ड धनदासपुर पंचायत में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे की क्या स्थिति है। ये भी 11 नंबर वार्ड है, एक संगठित आबादी है यहाँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये घर है, और यहाँ नल जल की व्यवस्था बिल्कुल लगभग ख़त्म सी है स्थिति। कहीं इसलिए लोग नहीं लगवाया कि पानी खराब है, कहीं इसलिए नहीं लगवाया कि पानी गिरने का जगह नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। इधर 11 नंबर वार्ड में भी एक मदरसा है। देखिए यहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, मदरसा में बच्चे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ भी नल जल की कोई व्यवस्था नहीं, जबकि यहाँ आवश्यकता थी। बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो यहाँ नल जल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नइखे लागल बाबा के पानी नइखे दे, कभी भी पानी नहीं आया है ना। ऐसा कंप्लेन नहीं किया आप लोग? कहाँ कंप्लेन भइल बा? कौन है वार्ड यहाँ का? वार्ड है रामनाथ है। रामनाथ। हाँ। तो कुछ बोला नहीं कि पानी नहीं आ रहा है? कहाँ तो बोलते गा रही ना है। हाँ, तब बोले रहती तो आइत ना। हमार नहीं लगा, काहे ना लगाओ? नहीं रहलो लगाओ खाती आई रहलो तो तू ना लगो लो ना, हमार नहीं लगा ना, हम नहीं सो गए कारण ऐसा ही पानी होने गिरे की व्यवस्था नहीं है ना। बाद दू कल ऐसे ना लगा। ओ कल है यहाँ, मतलब अपने कमाई से लोग पानी की व्यवस्था कर चुके हैं यहाँ, तो इसलिए कुछ लोगों ने नहीं भी लगवाया। और जो लोग लगवाए हैं वहाँ पानी अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। कंप्लेन हालांकि वार्ड के पास गया भी, लेकिन कोई उस पर सुनवाई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एको बेर नहीं खाए आइल, एक दिन वही 1 लोटा गिरल बा। एक दिन आइल बा आ 1 लोटा गिरल बा, आ बस गनी बाल्टी लेके तलोरा गई खत्म। हाँ भाई पानी तो आइल बा, देखी ना, आ गनी कहीं रह भरल जा तब वो 1 दिन बस आइल बा। हमरा में 2 दिन आइल बा, ओकरा बाद लागल बा तब से। हाँ वही जी चली दुआ पर। ओकरा बाद देखिए आई, चलिए आगे देखिए। इस तरह से मैं आपको बताऊं कि धनदासपुर पंचायत का 11 नंबर वार्ड जो सड़क के इस बगल है, और फिर यहाँ मैं आपको बताऊं कि सड़क के इस बगल दयालपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 है। यहाँ चौना बनाना है वो भी नहीं होता है।
तो आप लोग कहे नहीं। अरे का आधार कार्ड तो खाली मांगता है, आधार कार्ड लोग भागो आधार कार्ड, सब कोई आधार कार्ड मांगता है। आधार कार्ड पर माल उठा के बगली में धो लेता है, कोई इंक्वायरी नहीं होता है सरकार की तरफ से। जो आता है इसे लूटने के फेर में रहा। क्या है मुखिया अभी शकील है 4 नंबर वार्ड। शकील की पत्नी है। हाँ पत्नी है जहरूनिसा। हाँ अरे काम होता है। मोदी सरकार का रुपया है, लूट के लोग जी गया, गरीब आदमी मरता है। ये बताइए 11 नंबर वार्ड में नल जल का काम हुआ है? नहीं हुआ। नल जल लगा है कि नहीं लगा? कहाँ लगा? हमारे इसका क्या कारण है? वार्ड कुछ आके देखा नहीं? कोई नहीं देखा। क्या है वार्ड आपके यहाँ? का नाम है रामनाथ है। तो इस पर खोज फिक्र आप लोग नहीं किए? कहते हैं लेकिन होता कहाँ है। उनसे बोले कि हम लोग को नहीं लगा, उधर लगाया है। आप लोग यहाँ पाइप भी नहीं बिछा है? नहीं, इतना दूर में कहाँ पाइप। ये गांव बिल्कुल अछूता है, यहाँ पाइप नहीं बिछा तो पानी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और हमारे पंचायत में पाइप लगा लेकिन पानी अब तक नहीं आया। कौन पंचायत है? ये दियालपुर पंचायत। वार्ड हुई, पाइप डलवा के काम कहानी खत्म। एक आध 10-15 दिन पानी आया, उसके बाद पानी अभी नहीं किया। कमो बेश हर जगह की वही स्थिति है। कहीं लगा है जहां पदाधिकारी अधिकारी लोग आते जाते हैं, उस जगह का काम लगभग हुआ है, लेकिन वास्तव में जहां आवश्यकता है पानी की, उस जगह पर केवल खाना पूर्ति करके और काम छोड़ दिया गया है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जब से पाइप लगा है तब से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। लगभग दयालपुर, दंदासपुर या अभी पंचायत हम घूम रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं तो कहीं कहीं की स्थिति तो ये है कि पानी गया है लेकिन गिर नहीं रहा है। दूसरी बात कि लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि लोग आते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं अपना काम करके, जबकि हौज भी बनाना है, पाइप भी लगाना है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ इस प्रकार की देखने को नहीं मिलती। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से कि उन्होंने जो बताया था कि जब 7 निश्चय योजना के अंतर्गत महत्वाकांक्षी योजना यह नल जल है, तो नल जल योजना जहाँ फलीभूत नहीं होगा, जहां इसका काम पूरा नहीं होगा, उस ग्राम पंचायत के मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं और काम पूरा नहीं हुआ। तो ये माजरा क्या है, बात समझ में नहीं आती। तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो जाती है। फिर अंधेर नगरी चौपट राजा जब कह रहा है यह बात की नहीं लगेगी, या राजा की बातों को कोई मान नहीं रहा है, उदासीन लोग हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आम ग्रामीण जनता के लिए राजा कुछ भेजता है और यहाँ बिचौलिए लोग खा जाते हैं, और ज़मीनी हकीकत यह है कि काम की खाना पूर्ति होती है, लेकिन वास्तव में यहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा। पंचायत का 11 नंबर वार्ड, जो कि मैंने गांव-गांव, घर-घर, गली-गली घूमकर मैंने आपको दिखाया कि कहीं कहीं लोगों ने पानी नहीं लिया इस वजह से कि पाइप गंदा नाला में गया है, कहीं कहीं पानी गिराने का जगह नहीं है, इस वजह से लोगों ने पानी नहीं लिया, और कहीं गया ही नहीं। अब कारण क्या है ये कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन वहाँ अधूरा काम है, काम पूरा नहीं हुआ है। दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा सरकार का योजना था कि नल जल योजना अगर संपूर्ण नहीं होगी तो वहाँ के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या माजरा है ये बात कुछ समझ में नहीं आती है, लेकिन ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया। यह कनक जीवन चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दशरथ प्रसाद या राजा दशरथ जी, दोनों मेरा ही नाम है। कोर्ट ने भी हमको अप्रूव कर दिया है कि दोनों नाम आपका है। मैं समाज की सेवा के लिए, सरपंच पद के लिए कनक जीवन को अपनी बात को बताने के लिए जल्द आ रहा हूँ।